बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ तक किया था। तो इस लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि a इज़ इक्वल टू, अगर ये मैट्रिक्स हो और b इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या मालूम करना है, 3a माइनस 2b। अब 3a माइनस 2b का क्या मतलब है, मतलब क्या है कि 3 और a की जगह आपने a का मैट्रिक्स लिखना है इस तरह, फिर -2 और फिर मल्टीप्लाई बाय b का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है। तो फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, 3 को a के जो मैट्रिक्स है उनके तमाम जो एंट्रीज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना और 2 को जो है b की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देना। फिर जो दोनों के आंसर्स आएंगे उन दोनों का हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह हल होगा। जी, तो यहाँ पे हमने 3 और a की जगह a का मैट्रिक्स लिखा, इसी तरह 2 और 2 की जगह 2 का मैट्रिक्स। अब ये 3 को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना और 2 को इस मैट्रिक्स में, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो 3 1 3 हो जाएगा, फिर 3 2 6 हो जाएगा, माइनस के क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स है वो 3 6 9 और 12 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, अब 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2 7 14, 2 3 अब यहाँ पे क्या होगा, 2 3 6 माइनस के। ये वाला जो माइनस है ना, ये दरमियान में है, इसको ये माइनस करने के लिए, ये 2 के साथ नहीं है, 2 जो है वो प्लस का है, तो इसलिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -2 3 6 और इसी तरह 2 8 16। तो इस तरह ये जो हमारे दोनों न्यू मैट्रिक्स हैं इनको अब एक दूसरे से हमने जो माइनस कर देना है। तो माइनस का तरीका बिल्कुल सेम जमा की तरह ही है। यहाँ पे 3 -0 जब करेंगे तो यहाँ पे 3 -0, उसके बाद -6 14, यहाँ पे आ जाएगा -6 और -14, फिर 9 माइनस इंटू -6, 9 -6। तो उसके बाद जो है हमारे पास 12 माइनस और फिर ये 16। तो इसको अब नेक्स्ट स्टेप में हल करेंगे तो कुछ यूँ आंसर इसका आएगा, 3 -0 जो है वो 0 ही बचेगा। इस तरह ये माइनस के 6 हैं, ये माइनस के 14 हैं, तो दोनों जब माइनस के हों तो ये प्लस हो जाएंगे और इसके साथ जो अलामत लगेगी वो लगेगी माइनस की, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो ये दोनों जमा हो के जो है माइनस के 20 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 और ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होंगे अलामतें जो हैं। उसके बाद प्लस का 6 हो जाएगा, 9 + 6 जो है तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 12 - 16, तो 16 के माइनस में से 12 के जो जमा के 12 हैं वो इसमें से माइनस हो गए जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा -4। तो ये इसका हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है, 0 -20 15 और -4। तो ये 3a माइनस 2b का जो हमारे पास आंसर आ गया है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो हल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अब इसका क्या मतलब है, मतलब 2 को जो है a के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है और 3 को b के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो जो दोनों के फिर एंड पे आंसर्स आएंगे उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने a लिखा, a की जो वैल्यूज़ थी वो 1 -2 3 4 थी और b की जो वैल्यूज़ थी 0 7 और -3 और 8 थी। अब इन दोनों को जब हम ट्रांसपोज लेके, तो ट्रांसपोज हमने देखा था कि जो जिस भी मैट्रिक्स का हमने जो ट्रांसपोज है वो लेना है तो उसकी जो रोज़ में लिखी हुई एंट्रीज़ हैं उनको हमने कॉलम में चेंज कर देता। 1 और -2 जब रो में है तो इस तरह है, तो जब कॉलम में हो जाए तो इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो 1 -2 यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। इसी तरह 3 4 को जब हम कॉलम में लिखेंगे तो 3 4 आ जाएगा। उसके बाद जो b है, b की वैल्यूज़ ये हैं और जब b का ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 7 जो रो में लिखा हुआ है ये कॉलम में इस तरह आ जाएगा और -3 जो और 8 जो है वो इस तरह आ जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2a का ट्रांसपोज अब हमने ये मालूम करना है। ये तो उसके लिए हमने क्या करना है कि 2 को जो है a के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना और इसी तरह जो 3 है, 3 को हमने b के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो वो किस तरह होगा, 3 और जो b का ट्रांसपोज हमने लिया है वो यहाँ पे लिख लेंगे, 0 -3 7 और 8।
तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई का प्रोसेस करेंगे तो 2 1s are 2, यहाँ पे मैट्रिक्स 2 1s are 2, उसके बाद 2 3s are 6, वो 2 2s are 4, ये माइनस का आ जाएगा, 2 4s are 8। ठीक है, ये 2a का ट्रांसपोज है। उसके बाद 3b का ट्रांसपोज कुछ इस तरह आएगा कि 3 0 0 हो जाएगा, 3 3s are 9 माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 7s are 21 और 3 8s are 24। तो इस तरह ये 3b का ट्रांसपोज है हमारे पास और ये 2a का ट्रांसपोज है। तो उसमें क्या कहा था कि इन दोनों को आपस में जब निकाल लेनी है वैल्यूज़ तो इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे दोनों को लिख लेंगे कि 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2a का ट्रांसपोज लिखेंगे जो कि हमने निकाला है 2 6 4 9 सॉरी -4 और 8, और माइनस यहाँ 3b का ट्रांसपोज लिखेंगे 0 -9 और 21 और 24। अब हमने जो है पिछले सवाल की तरह इनको एक दूसरे से माइनस करना है। तो माइनस के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 2 - 0 यहाँ पे आ जाएगा 2, और उसके बाद 6 -9। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 6 + 9, तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद जो है -4 और ये -21, -4 और -21 माइनस के 25 हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। उसके बाद 8 - 24, तो यहाँ पे जो है वो 16 हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि जो 24 है वो बड़ी रकम है तो इसलिए वो अलामत लगेगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया। तो इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है कि 2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वो जो इक्वल आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो आपने ये जो है फाइंड करना है कि वो इक्वल आता है या नहीं आता, और अगर इक्वल है तो वो किस तरह इक्वल आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 3 को हर एक एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आएंगे उनको जो आपस में है वो हमने ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2 को हमने जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमने जब 2 को अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट से, तो वो इस तरह होगा 2 2s are 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 4s are 8 आ जाएगा, 2 3s are 6 आ जाएगा माइनस का, और ये 2 इधर ए के साथ जो है 1 है हमने कंसिडर करना है, तो 2 1s are 2 और यहाँ पे a जो है एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे 3 1s are 3 और 3 यहाँ पे इसके साथ 1 है तो 3 1s are 3 और साथ b जो है वो वैसे ही आ जाएगा। इस तरह 3 8s are 24 और 3 4s are 12, तो यहाँ माइनस के 12 आ जाएंगे। तो जब हम दोनों मैट्रिक्स में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है 3 और 2 को, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को अब हमने ऐड कर लेना। तो ऐड किस तरह करना है कि जिस तरह पिछली सिंपल हमने एडिशन किया, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल साइन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे जिस तरह हम पहले एडिशन करते हैं उसी तरह 4 + 3 करेंगे। इसके बाद हमारे पास है 8 + 3b, 8 + 3b। उसके बाद यहाँ पे -6 + 24, -6 + 24, और उसके बाद 2a + इंटू -12। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, 7 10 18 और 1 के। तो इस तरह हमारा ये जो मैट्रिक्स है यहाँ तक ये स्टेप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4 + 3 = 7, और ये ऐड नहीं हो सकते तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 8 + 3b, और इसी तरह फिर ये 24 में से 6 जाएँ तो यहाँ पे 18 प्लस के बचेंगे, और इसी तरह ये भी ऐड नहीं हो सकते 2a + -12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये एज इट इज़ 2a - 12। तो इस तरह ये इक्वल आ जाएगा 7 18 10 और 1। तो अब हमने देखना है कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली एंट्री इसमें जो है 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ पे ये तीसरी एंट्री देखें तो ये 18 है और यहाँ पे भी 18 है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला कॉलम है ये दोनों मैट्रिक्स का इक्वल आ गया है। अब क्या है, अब ये दो हैं ये हमें इक्वल नज़र नहीं आ रहे, तो इनको हमने क्या काम करना है, इनको हमने यहाँ पे इक्वल कर देना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे कि बाय इक्वेटिंग कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो तमाम एलिमेंट्स पहले और दूसरे के हैं उनको हमने एक दूसरे के बराबर कर देना। तो जो बराबर आ गए हैं वो तो हमें मालूम है कि ये बराबर हैं। तो जो बराबर नहीं आ रहा है, ये 10 है, ये 8 + 3 भी है, तो और ये 2a - 12 है, ये 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो हमने इनको क्या करना है, इक्वल कर लेना। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 8 + 3b = 10, मतलब क्या कि दूसरी एंट्री को दूसरी के इक्वल कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये जो चौथी एंट्री है पहले की, इसको दूसरे मैट्रिक्स की चौथी एंट्री के साथ क्या करना है, इक्वल कर देना। 2a - 12 = 1। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब यहाँ पे हम पहले इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसे हम लिखेंगे 8 + 3b = 10। अब हमने यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, मतलब b की यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। तो हमने क्या काम करना है, जहाँ b है, b वाली जो एंट्री है वो इधर ही रहेगी, जबकि ये जो 8 है ये इक्वल साइन के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे आके इसकी जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी, कि यहाँ प्लस था तो यहाँ नेगेटिव हो गया। इसी तरह 3b = 10 में से जब 8 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जवाब हमारे पास 2। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1.1 में हमने किया था कि b जो है, अगर b की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो यहाँ पे क्या कम करना है, दोनों साइडों पे 3 को हमने कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पे डिवाइड करना है। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, b = 2/3। तो b की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 2/3 आ जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन में दोबारा देखें तो b की जगह अगर 2/3 लिखें तो क्या वो इक्वल आता है। तो यहाँ देखें, b की जगह 2/3 लिखेंगे, जब यहाँ पे 2/3 हो जाएगा तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 8 और 2 बच जाएगा, 8 और 2 क्या हो जाएंगे, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम इसको भी हल करेंगे, 2a - 12 = 1। तो हमने इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था, तो वो क्या था, 2a - 12 = 1। तो अब हमने यहाँ पे a की मालूम करनी है वैल्यू, तो यहाँ पे 2a वाली जो रकम है यहीं पे रहेगी, जबकि जो 12 हैं ये यहाँ पे माइनस के हैं तो यहाँ आके जमा के हो जाएंगे। तो इसी तरह 2a = 13 और a की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो फिर हम उसी तरह करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे 2 को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर 13/2 हमारे पास जो है a की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम अब ये a की जो वैल्यू निकली है a = 13/2, तो इसमें इसको जो है a की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर दें 13/2, a की जगह 13/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा, 13, यहाँ पे 13 बचेगा -12। 13 - 12 जब होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे a की जगह 13/2 पुट करें तो ये दोनों साइडें जो है ये इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा a = 13/2 और b = 2/3। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि इफ़ a = ये मैट्रिक्स हो, b = ये मैट्रिक्स हो, तो देन वेरीफाई दैट। फिर आपने वेरीफाई क्या करना है, पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि इफ़ a + b का ट्रांसपोज = है a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। तो इसमें जो है लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b का ट्रांसपोज। अब इसका क्या मतलब है कि a + b का ट्रांसपोज, मतलब ये है कि a और b को पहले आपने इन दोनों का मैट्रिक्स लिख के उन दोनों को ऐड करना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज आपने लेना है होल का। a + b का ट्रांसपोज, इसे हम पढ़ेंगे a + b का होल ट्रांसपोज, मतलब ये सारे का ट्रांसपोज। और यहाँ पे इसका क्या मतलब है, a का ट्रांसपोज सेपरेट लेना है, इसके बाद b का ट्रांसपोज सेपरेट लेना है, और फिर जब दोनों के ट्रांसपोज लेने हैं तो फिर उन दोनों को जो है वो ऐड करना है और फिर उनका जो आंसर है वो निकलेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है a + b का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास उसने दी है ऊपर 1 2 और 0 1, और इसी तरह फिर हमारे पास है b की 1 1 और 2 0। तो जब हम इसे ऐड करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे 1 + 1 और यहाँ पे 2 + 1, फिर यहाँ पे 0 + 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0। तो इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा 1 + 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पे 2 + 1 3 आ जाएगा, और 0 + 2 2 आ जाएगा, 1 + 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, उसने क्या कहा था a + b का होल ट्रांसपोज। तो जब a + b हमने कर लिया तो अब इसका होल ट्रांसपोज लेना है। तो a + b का होल ट्रांसपोज यहाँ पे हम लेना है, तो इसकी जो रोज़ हैं उनको हमने कॉलम में चेंज करना है। तो पहली रो क्या है 2 3, तो यहाँ पर हमने इसको कॉलम में चेंज किया तो 2 3 इस तरह हो गया।
उसके बाद है दूसरी जो रो है वो है 2 1। तो यहाँ पे हम जब इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 1 इस तरह आ जाएगा। तो ऊपर छोटा टी लिखना है क्योंकि ये बताएगा कि इसका ट्रांसपोज है। हमारे पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आ चुकी है। लेफ़्ट हैंड साइड में उसने a प्लस बी का ट्रांसपोज पूछा था तो वो हमारे पास आ जाए। और अब हम नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड में उसने कहा था a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो हमने पहले a लिखा, फिर यहाँ पे b भी अलहदा लिख लिया और a का ट्रांसपोज सेपरेट लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है। फिर जब दोनों के ट्रांसपोज ले लेंगे तो उनके जो आंसर्स आएंगे उनको हमने ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a को देख लेते हैं। a हमारे पास 1 2 0 1 है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह 0 1 रो में है तो यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फिर हम देखेंगे b है 1 1 और 2 0। 1 1 जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज करें तो इस तरह आ जाएगा और 2 0 को कॉलम में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। तो हमारे पास a का ट्रांसपोज भी आ गया, b का ट्रांसपोज भी आ गया। अब उसने कहा था कि इन दोनों का हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a के ट्रांसपोज की जगह यहाँ पे हमने a का ट्रांसपोज लिखना है 1 0 और 2 1 जो हमने फाइंड किया है 1 0 2 1। और यहाँ पे b का ट्रांसपोज हमने 1 2 और 1 0 1 2 और 1 0 हमने ये किया है। तो अब हम इसे जो है वो ऐड करेंगे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 प्लस 2 और यहाँ पे नेक्स्ट जो है 2 प्लस 1। फिर यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जब सिंपलीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 0 प्लस 2 भी 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और 1 प्लस 0 भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो जब ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, इसका है 2 2 3 1 हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो देखें तो उसका भी आंसर है 2 2 3 1 2 2 3 1 सेम आंसर आ गए हैं। तो फिर हमने एंड पे क्या करना है कि वी प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a प्लस b का ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड हमारे पास थी a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये पार्ट नंबर 1 है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो ये जो है पार्ट नंबर 1 के बिल्कुल इक्वल ही है, बस यहाँ जो प्लस साइन है इसकी जगह वहाँ पे उसने माइनस लगा दिया और यहाँ पे भी उसने माइनस लगा दिया। तो ये सिंपली हमने करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब क्या है कि a को b इस मैट्रिक्स से जो है वो माइनस करके फिर उसका जो आंसर आएगा उसका जो है हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे a 1 2 0 1 है माइनस 1 1 और 2 0 जब b की जगह हमने लिख लिया तो उसके बाद जो है माइनस का प्रोसेस वो हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो 1 माइनस 1 जो है वो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा और 0 माइनस 2 यहाँ पे माइनस 2 ही बचेगा और 1 माइनस 0 1 ही आएगा। उसके बाद हम जब इसी का ट्रांसपोज लेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज हमने लिया तो जब पहली रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 1 इस तरह आ जाएगा और जो दूसरी रो है उसको हम माइनस 2 और 1 कर देंगे। तो ये a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया जो कि उसने हमसे पूछा था। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में वो कहता है RHS इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। मतलब a का ट्रांसपोज अलहदा लेना और b का ट्रांसपोज अलहदा लेना। जब दोनों के ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो आंसर आएगा उन दोनों को हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहाँ पर हमने लिखा a का जो है इस कॉलम में लिख लिया और b का इस कॉलम में। तो a की जो वैल्यू थी वो 1 2 0 1 थी। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो 1 2 और 0 1 जो है इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद b को देखें तो b की जो पहली रो है इसको हम कॉलम में इस तरह लिख देंगे और जो दूसरी रो है इसको इस तरह। तो उसके बाद जब a का ट्रांसपोज भी ले लिया, b का ट्रांसपोज, तो उसने कहा था a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज को आपस में क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे हमने a के ट्रांसपोज की वैल्यू भी लिख देनी है और b के ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख लेनी है। तो उसके बाद हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और 1 प्लस 0 1 ही आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो है इसको माइनस करना था तो हमने इसको प्लस कर दिया क्योंकि उसने कहा था a के ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम इनको माइनस करके देख लेते हैं। 1 माइनस 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 0 और उसके बाद 0 माइनस 2 यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास 2 माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 माइनस 0 हमारे पास 1 ही बचेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे 0 माइनस 2 और 1 1। तो राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो 0 माइनस 2 और 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम आ गए। तो फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास थी a माइनस बी का ट्रांसपोज, और लेफ़्ट और राइट हैंड साइड हमारे पास थी a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट नंबर 2 है ये भी हल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, तो ये आपने खुद करना है, बिल्कुल ही ईजी है, और ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें हमने, आपको याद होगा कि हमने सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी उसमें था कि ए का ट्रांसपोज अगर बराबर हो ए के तो वो एक सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो जब हम a प्लस ए का ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो वो ए के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी a माइनस ए का ट्रांसपोज वो कह रहा है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये आपने बताया। स्क्यू सिमेट्रिक की जो हमने डेफिनेशन की थी उसके मुताबिक ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो एक मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो ये भी आपने खुद ही करना है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये भी बिल्कुल सेम है, b प्लस बी का ट्रांसपोज वो कह रहा है कि आप बताएं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये आपने हल करके अगर बताना है कि ए का ट्रांसपोज बराबर है ए, यानी कि b का ट्रांसपोज बराबर है b आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपने बताना है कि ए का ट्रांसपोज, यानी उसने एग्जांपल दी थी कि ए का ट्रांसपोज फॉर एग्जांपल, तो यहाँ बी है तो हम यहाँ पे बी ही कर लेंगे। बी का ट्रांसपोज बराबर है माइनस बी आ जाए तो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो है आपने खुद कर लेने हैं। तो यहाँ तक जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.3 वो एंड हो जाती है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 1.4 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं इजीली। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।